नमस्कारः स्वागतम। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इसकी श्लोक संख्या 20 तक हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे अगले 5 श्लोक, यानी श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 25 तक। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला श्लोक। श्लोक क्या है? शांतिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां व्यातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैरविद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। क्या कहते हैं? देहिनाम, देहधारियों में, मनुष्यों में, यदि शांतिश्चेत कवचेन किम, यदि क्षमा करने का गुण है तो कवच की क्या आवश्यकता। क्रोधो अस्ति किम अरिभिः, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। यातिश्चेद अनलेन किम, यदि स्वजातीय लोग हैं तो अनल, आग की क्या आवश्यकता। सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम, यदि हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले मित्रगण हैं तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। किम सर्पैर यदि दुर्जनाः, यदि दुष्टों का, दुर्जन लोगों का साथ है, संगति है, तो सर्पों की क्या आवश्यकता। धनैर्विद्यानवद्या यदि, यदि निर्दोष विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता, धन का क्या प्रयोजन। व्रीडा चेत किमु भूषणैः, और यदि लज्जा है, शर्म है, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता, आभूषणों का क्या काम, क्योंकि लज्जा ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। तू कविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि सुंदर कविता करने का गुण है, कवित्व है, तो राज्य से भी क्या प्रयोजन, अर्थात राज्य की भी क्या इच्छा। यहाँ पर भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य में सबको क्षमा कर देने का गुण है, शांत रहने का गुण है, तो उसे अपनी रक्षा के लिए किसी रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य में क्रोध अत्यधिक है तो उसे अपने विनाश के लिए शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, वो क्रोध ही उसका नाश कर देगा। ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, यदि स्वजातीय जन है तो उसे अग्नि की आवश्यकता नहीं है, उसके स्वजातीय जन ही जो है उसे ताप देने के लिए पर्याप्त हैं। सुहृद दिव्यौषधैः, यदि भला चाहने वाले, हित चाहने वाले मित्र मंडल है मनुष्य के पास तो उसे दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है, उसके मित्र ही उसके लिए औषधि का काम करते हैं। सर्पैर यदि दुर्जनाः, यदि दुर्जन लोगों का साथ है तो ऐसे मनुष्यों को सर्पों की आवश्यकता नहीं है, वो दुर्जन ही उसके लिए प्राणघाती सिद्ध होते हैं। धनैर्विद्या अनवद्या यदि, यदि अनवद्या विद्या है, निर्दोष, निर्मल, स्वच्छ विद्या है, तो ऐसे मनुष्यों को धन की अपेक्षा नहीं रहती, धन की इच्छा नहीं रहती। व्रीडा चेत किमु भूषणैः, और यदि लज्जा है तो उसे अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए बाह्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, उसका ये एकमात्र गुण ही उसकी प्रशंसा का, उसकी प्रसिद्धि का कारण है। तू कविता यद्यस्ति राज्येन किम, और यदि कवित्व है, कविता करने का गुण है और वो भी सुंदर कविता करने का गुण है, तो ऐसे मनुष्यों को राज्यों की अपेक्षा नहीं रहती। अगला श्लोक देखते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांता जने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। क्या कहते हैं? दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, पुत्र कलत्र आदि के प्रति दाक्षिण्यम, उदारता का भाव। परिजने, सेवक जनों पर दया, दयालुता का भाव। शाठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों पर, दुष्टों पर शाठ्यम अर्थात दुष्टता का भाव। प्रीति ही साधुजने, सज्जनों के साथ प्रीति, प्रेम पूर्वक व्यवहार। नृपजने नयोः, राजाओं के साथ नीति परक व्यवहार। विद्वज्जने चार्जवम, और विद्वानों के साथ सरलता, सीधापन। शौर्य शत्रुजने, शत्रुओं के साथ शौर्यता, वीरता का। क्षमा गुरुजने, गुरुजनों के साथ क्षमा अर्थात सहनशीलता का भाव। कांता जने धृष्टता, और स्त्रियों के साथ हमेशा धृष्टता का भाव, उचितता का भाव। ये चैवम पुरुषाः कलासु कुशलाः, जो पुरुष, जो मनुष्य
इस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके अनुरूप व्यवहार करने की कलाओं में कुशल हैं। तेषु एवं लोक स्थिति, उन्हीं पर यह लोक स्थिति आधारित है, अर्थात टिकी हुई है, अर्थात लोक मर्यादा सामाजिक व्यवहार उन्हीं लोगों के ऊपर टिका हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि सत्संगति, सज्जनों का साथ मनुष्य के लिए क्या कुछ नहीं करता। क्या कुछ नहीं करता? धियो हरति जाड्यम, बुद्धि की जड़ता को, मंदता को हरता है, दूर करता है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य को पोषित करता है, सींचता है। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान में उन्नति करता है, बढ़ाता है। पापमपाकरोति, पाप को दूर करता है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसादित करता है, मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्ति को, यश को दसों दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति, सज्जनों का साथ बताओ मनुष्य के लिए क्या कुछ नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। अगला श्लोक देखते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? सुकृतिनो, सुंदर कृतियां करने वाले, सुंदर रचनाएं करने वाले। रस सिद्धाः, भाव अनुसार श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों का प्रयोग करने में जो सिद्ध हैं, जो निपुण हैं, ऐसे कवीश्वर, सर्वश्रेष्ठ कवि जयंती ते, सबसे बढ़कर हैं, धन्य हैं। क्यों धन्य है? ये शाम यशः काये, जिनका यश रूपी काया, ये शरीर जो है, जरा मरणजम भयम नास्ति, जिसे जरा अर्थात बुढ़ापे का और मरणजम अर्थात मृत्यु का भय नहीं है। अर्थात उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि ना तो कभी कम होती है और ना ही कभी नष्ट होती है। भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि एक कवि अपनी एक श्रेष्ठ रचना से जो है युग युगांतर तक जीवित रह सकता है, उस रचना के रूप में। अगला श्लोक देखते हैं। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम्, तुष्टे विष्टपकष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। क्या कहते हैं भर्तृहरि जी? विष्टपकष्टहारिणी हरौ तुष्टे, संसार के कष्टों को हरने वाले हरि, जो भगवान हरि हैं, उनके तुष्टे, तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, देहिना, देहधारी अर्थात मनुष्यों को, सूनुः सच्चरितः, सदाचारी पुत्र, सती प्रियतमा, पतिव्रता पत्नी, स्वामी प्रसादोन्मुखः, प्रसन्न रहने वाला और आदरपूर्वक बात करने वाला स्वामी, स्निग्धम मित्रम, स्नेह करने वाले मित्र, अवंचकः परिजन, विश्वास पात्र, कपट रहित परिजन अर्थात सेवक, निक्लेशलेशम मनः, और क्लेशों से दूर रहने वाला अर्थात सदैव शांत रहने वाला मन, चित्त। आकारो रुचिरः, आकार यानी कि स्वरूप, रुचिरः रुचिकर अर्थात सुंदर, सुंदर स्वरूप, स्थिरश्च विभवः, स्थिर वैभव, स्थायी संपत्ति, विद्यावदातम मुखम, और विद्या से निर्मल हुआ मुख। ये सब संप्राप्यते, प्राप्त होते हैं। भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि जब सारे संसार के कष्ट हरने वाले भगवान हरि किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उस मनुष्य को चरित्रवान, सदाचारी पुत्र प्राप्त होता है, पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है, प्रसन्न रहने वाला स्वामी प्राप्त होता है, स्नेह करने वाले मित्र प्राप्त होते हैं, और विश्वास पात्र सेवक गण प्राप्त होते हैं। उनका मन हमेशा शांत रहता है, क्लेशों से दूर रहता है, शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है, रुचिकर रहता है, उनकी संपदा, वैभव स्थिर रहता है, और मुख जो है वो विद्या से युक्त रहता है। ये सब मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब उस पर भगवत कृपा होती है। श्लोक संख्या 25 हमारी आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है। आप इन्हीं 5 श्लोकों का अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में अगले 5 श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।